Hello students, in last video we discussed about potential due to a dipole at axial point, at equatorial point, and at an angle theta. ठीक है, from the center of dipole. Now we will discuss about potential energy due to system of charges. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. तो पहले केस में वी विल टेक टू चार्जेस. क्या? टू चार्जेस हम लेके चलेंगे. ठीक है, एक हो गया हमारा Q1 और एक हो गया हमारा Q2. ठीक, अब देखो जो हम वर्क डन करते हैं वो हमारा स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. द वर्क व्हाट वी डू गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, अब हम सपोज पहला चार्ज लेके आ रहे हैं, फर्स्ट चार्ज हम लेके आ रहे हैं, ये हम लेके आए फर्स्ट चार्ज, ये हमारा आ गया फर्स्ट चार्ज Q1. तो अब फर्स्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ वो क्या हुआ? जीरो. क्यों? क्योंकि कोई और चार्ज था ही नहीं यहाँ पे भाई. जैसे ये एक लैंड है, यहाँ पे पार करना है, कोई रोकने वाला है आपको? नहीं है, कुछ और है ही नहीं, एम्प्टी स्पेस. जब आप फर्स्ट चार्ज लेके आए तो इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज दैट इज इन ब्रिंगिंग Q1 वर्क डन विल बी जीरो. तो W1 क्या हो गया? जीरो. क्यों जीरो हो गया? क्योंकि पहले चार्ज को लाने में आपको कोई काम ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि कोई और चार्ज था ही नहीं जिसके पोटेंशियल के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़े. अब कोई और चार्ज था नहीं जिसके पोटेंशियल के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़े, तो इसलिए चार्ज को लाने में आपका वर्क डन क्या हुआ? जीरो. ठीक, अब टू चार्ज है, बस दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं. सपोज ये चार्ज आया, यहां तक हम लेके आए Q2. कितनी डिस्टेंस तक? R डिस्टेंस तक. तो Q2 को लाने में अब आपको वर्क डन करना पड़ेगा Q1 के अगेंस्ट. तो जब आप Q2 को लेके आएंगे तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R. ठीक है, तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 अपॉन R. तो अब ये सिस्टम ऑफ क्या हो गया? टू चार्जेस हो गया. तो टोटल जो वर्क डन है वो क्या हो गया आपका? W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2. तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बाय R. दिस इंप्लाइज W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बाय R. और ये जो आपका वर्क डन है ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बाय R. ये जो हमारा वर्क डन है ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. तो Q1 चार्ज को लाने के लिए आपको वर्क डन W1 0, Q2 चार्ज को लाने के लिए आपका वर्क डन क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R. क्योंकि Q2 चार्ज जब आप लाओगे तो ये चार्ज पहले से है, इसलिए आपको वर्क डन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और वो ये है. तो टोटल वर्क डन W1 प्लस W2. तो W इज इक्वल टू W1 की वैल्यू पुट कर दी, W2 की वैल्यू पुट कर दी, वी गॉट टोटल वर्क डन एंड दिस वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो ये दो चार्जेस के सिस्टम की क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. सेम पैटर्न यूज करके आप थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस का भी निकाल सकते हैं, है ना? क्या निकाल सकते हैं? थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस का भी निकाल सकते हैं. कैसे? अगेन फर्स्ट चार्ज लेके आओ, सेम प्रोसेस. फर्स्ट चार्ज आप लाए Q1, इसको लाने में वर्क डन क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा, सेम पीछे की तरह. तो इसको लाने में जो हमारा वर्क डन है वो क्या है? जीरो. अब आप सेकंड चार्ज लेके आए, ये मान लीजिए यहाँ तक आप सेकंड चार्ज लेके आए. ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R12. हम ले लेते हैं R12 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस. ठीक है, R12. तो सेकंड चार्ज को जब आप लाएंगे तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 अपॉन R
1 2। ये हमें सेकंड चार्ज को लाने में वर्क डन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब हम सेकंड चार्ज लेके आए तो फर्स्ट चार्ज पहले से ही यहाँ पे था, तो इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा। अब सपोज हम थर्ड चार्ज लेके आ रहे हैं, यहाँ पे हम लेके आए कौन सा चार्ज? थर्ड चार्ज। अब इसको इन दोनों के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज ये डिस्टेंस जो है ये कितनी है? r13 है, और ये डिस्टेंस कितनी है? r23। तो थर्ड चार्ज को लाने के लिए आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा, एक तो करना पड़ेगा q1 के अगेंस्ट, तो वो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 into q1 into q3 अपॉन में r13, और एक क्या हो जाएगा? ये वाला q2 के अगेंस्ट, दैट विल बी 1/4πε0 into q3 into q2 अपॉन में r2, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि जब हम फर्स्ट चार्ज लेके आए q1 तो कोई और चार्ज था नहीं, इसीलिए फर्स्ट चार्ज को लाने में जो हमारा वर्क डन हुआ वो क्या हुआ? 0, क्योंकि देयर वाज नो एनी अदर चार्ज, देयर वाज नो अदर चार्ज, ठीक है। ओनली q1 वाज कमिंग, ठीक है। वी बॉट ओनली q1 एंड देयर वाज नो अदर चार्ज, सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज q1 विल बी 0, दैट इज w1 0. Now when we are trying to bring q2, charge q2, at that time only q1 was present, so when we are trying to bring this charge q2, ठीक है, तो we have to do the work against q1, ठीक है, because q1 is already present there. So when you will bring charge q2, the work is done against q1, and then you have to do work in bringing charge q2. In bringing charge q2, you have to do some work, and that work done will be 1/4πε0 q1 into q2 divided by r12. Now after bringing q2, you are bringing third charge, that is q3. So when you are bringing q3, so you have to do work done against q1 and q2 both, because when you are bringing q3, already two charges were present here, that are q1 and q2. So q3 have to work against both of them. So work done against q1 will be 1/4πε0 q1 q3 by r13, and against q2 will be 1/4πε0 q3 q2 by r23. So total work done will be sum of all these work done, है ना। Total work done will be w1 plus w2 plus w3. So total work done will be, see, 1/4πε0 can be taken common. So in bracket what you will get? q1 q2 by r12 plus q1 q3 divided by r13 plus q3 q2 divided by r23. तो ये हमारा टोटल वर्क डन हो जाएगा, और यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। q1 q2 अपॉन में r12 प्लस q1 q3 अपॉन में r13 प्लस q3 q2 और q2 q3 व्हाटएवर यू वांट टू राइट अपॉन में r23। ये हमारा वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस। अच्छा एक चीज देखना, अगर r12 लिखा हो या r21 लिखा हो, r12 1 से 2 की डिस्टेंस, r21 2 से 1 की डिस्टेंस, ठीक है, तो ये सेम लेंगे। r23 लिखा हो या फिर r32 लिखा हो, r13 लिखा हो या फिर r31 लिखा हो, तो ये सेम ही होंगे, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय r13 एंड r31 लाइक दैट, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया? थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस का हो गया। तो ऐसे ही 1 के लिए हमें 2 चार्जेस के लिए पता चल गया, 3 के लिए पता चल गया, फिर 4 5 6, तो हम ले लेते हैं n सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या है? अगर n सिस्टम ऑफ चार्जेस होते तो इसी में देखो, अगर n सिस्टम ऑफ चार्जेस होता q4 आता, तो क्या आता है? q1 q4, सपोज एक चार्ज और आ रहा है यहाँ पे, q4 आ रहा है, क्या आ रहा है? q4। अब 4 जब आएगा तो एक क्या हो जाएगा? q1 q4 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? q2 q4 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? q3 q4 हो जाएगा। भाई q4 को इन तीनों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो q2 q4 q3 q4 और q1 q4। अब q5 आ रहा है तो इसका क्या बनेगा? q1 q5 q2 q5 q3 q5 q4 q5, क्योंकि इस फिफ्थ चार्ज को इन सबके अगेंस्ट
वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस पे हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाया है फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो क्या, फॉर n चार्जेस, अगर n चार्जेस आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, सिस्टम की जो एनर्जी होगी U इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/2 समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, समीशन ऑफ J भी इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, बट I नॉट इक्वल टू J, QJ अपॉन में RI। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है, फिर से देख लो, समीशन तो पता ही है आपको, I की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, J की भी वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, अगर मैंने लिखा है समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और मान लो n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे xi लिखा ना, तो क्या हो जाएगा, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, क्यों, I की वैल्यू पहले 1 आई, x1 समीशन प्लस I की वैल्यू 2i, I की वैल्यू 3, I की वैल्यू 4, I की वैल्यू 5, क्योंकि n इक्वल टू क्या है, 5 तक, तो I की वैल्यू 1 से लेके 5 तक जाएगी, सब ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी है, I की वैल्यू 1 से लेके n तक है, और J की वैल्यू भी क्या है, 1 से लेके n तक है, बट I और J इक्वल नहीं है। कैसे, अब इसको हम 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस से लेके चल लेते हैं। वी विल सॉल्व इट बाय यूजिंग n इज इक्वल टू 3, मतलब 3 चार्जेस अगर हम लेके चलेंगे तो हमारी वही वाली इक्वेशन आनी चाहिए जो हमारी पहले आई थी। तो क्या, फॉर n इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो देखो, जब I की वैल्यू 1 होगी, I की वैल्यू जब 1 होगी, तो J की वैल्यू क्या होगी, I नॉट इक्वल टू J, तो J की वैल्यू 1 तो होगी नहीं, तो J की वैल्यू क्या होगी, 2 और 3, और जब I की वैल्यू 2 होगी तो J की वैल्यू क्या होगी, 1 और 3, और जब I की वैल्यू 3 होगी तब J की वैल्यू क्या होगी, 1 और 2, ठीक। अब n इज इक्वल टू 3 के लिए लेके चलो, चलिए करते हैं। तो अब आपका क्या है, U इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, समीशन के बाहर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/2। अब पहले इसके अंदर जाओगे, I की वैल्यू 1 लेके हम अंदर गए, तो J की वैल्यू 2 और 3, तो पहले जब I की वैल्यू 1 तो क्या, Q1 और J की वैल्यू 2, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, अब I की वैल्यू 1 पे ही J की वैल्यू एक बार क्या होगी, 3, तो क्या हो जाएगा, Q1 Q3 अपॉन में R13, ठीक हो गया। I 1 से लेके 3 तक हो गया, J भी 1 से लेके 3 तक हो गया, बस J की वैल्यू 1 नहीं ले सकते क्योंकि I 1 है, ठीक। अब फिर अब I की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो I की वैल्यू जब 2 होगी तो J की वैल्यू 1 और 3 होगी, तो I की वैल्यू यहाँ 2 पुट करो, तो क्या आ जाएगा, प्लस Q2 Q1 अपॉन में R21, क्योंकि I की वैल्यू जब 2 है तो एक बार Q की वैल्यू 1 होगी, फिर प्लस Q2 Q3 अपॉन में R23, ठीक। फिर आप प्लस बनाएंगे, मतलब समीशन करेंगे। अब I की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, I की वैल्यू अगली क्या जाएगी, 3, तो I की वैल्यू 3 के लिए J की वैल्यू क्या है, 1 और 2, तो Q3 Q1 अपॉन में R31 प्लस Q3 Q2 अपॉन में R32, क्योंकि I की वैल्यू 3 पे J की वैल्यू एक बार 1 और I की वैल्यू 3 पे J की वैल्यू एक बार 2, ठीक, ये आपका आ गया। तो अब इसको देखो, अब हमने बोला था R12 और R21 सेम है, R13 और R31 सेम है, R23 और R32 भी सेम है। अच्छा, Q1 Q2 लिख लो, चाहे Q2 Q1 लिख लो, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/2, देन Q1 Q2 और Q1 Q2 R12 तो ये क्या हो जाएगा, 2 Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 प्लस ऐसे ही Q1 Q3 और Q3 Q1 R31 R13, तो ये क्या हो जाएगा,
2q1 q3 अपॉन में r13 प्लस ऐसे ये वाला हो जाएगा 2q2 q3 अपॉन में r23। ठीक, तो u इक्वल टू कितना आ गया अभी तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या 2q1 q2 अपॉन में r12 प्लस 2q1 q3 अपॉन में r13 प्लस 2q2 q3 अपॉन में r23। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए। जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या आएगा u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/2 इनटू 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा q1 q2 अपॉन में r12 प्लस q1 q3 अपॉन में r13 प्लस q2 q3 अपॉन में r23। ओके, अब ये 2 और ये 2 क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा क्या आया u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर q1 q2 डिवाइड बाय r12 प्लस q1 q3 डिवाइड बाय r13 प्लस q2 q3 डिवाइड बाय r23। ये हमारा देखिए वही वाली इक्वेशन आ गई जो हमने 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए ली थी। 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए जो हमने ली थी। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चला कि n नंबर ऑफ चार्जेस अगर हैं तो आप u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/2 i इज इक्वल टू 1 से लेके n और j भी इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, बट i और j बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर i 1 है तो j की वैल्यू 2 और 3 होगी, i अगर 2 है तो j की वैल्यू 1 और 3 होगी और i की वैल्यू 3 है तो j की वैल्यू 1 और 2 होगी। ठीक, तो जब i की वैल्यू 1 है तो एक बार 2 और 3, i की वैल्यू 2 है तो एक बार 1 और 3 j है और i की वैल्यू 3 है तो एक बार 1 और 2। सॉल्व कर लिया हमने 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए तो आपका ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो एक हमने 2 चार्जेस का निकाल लिया, एक 3 और एक n में अब आप कुछ कितने भी चार्जेस हो सकते हैं। तो इस पे जनरली न्यूमेरिकल आएगा कि आपके 3 चार्ज दे देंगे, q1 की वैल्यू इतनी है, q2 की वैल्यू इतनी है, q3 की वैल्यू इतनी है। 3 चार्जेस दे देंगे, उनकी कुछ वैल्यूज दे देंगे, फिर दे विल आस्क यू टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो 3 चार्ज दिए हैं तो आप सिंपल डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर 3 से ज्यादा दिए हैं तो आप ये यूज कर लेंगे और आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग करेंगे तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे। ठीक है, पोटेंशियल तो हमने पढ़ लिया, अब 2 टर्मिनल के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे अब हम लोग। ठीक है, जैसे एक का पोटेंशियल 1 है, एक का पोटेंशियल कुछ और है, तो उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हम देखेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में, और इक्विपोटेंशियल सरफेस नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है।